अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको दुनिया के ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका खूबसूरती में कोई मुकाबला नहीं। ऐसा कंट्री जिसे हम बस क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन वहाँ पर मजदूर भी लाखों कमाता है। ऐसा कंट्री जो दूध और गोश्त की वजह से अमीर तरीन मुल्कों में आता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। इस कंट्री में लोगों की जिंदगी कैसी है, जहां कितने पाकिस्तानी और इंडियन आबाद हैं, इस कंट्री की तारीख क्या है और क्यों हर कोई इसकी खूबसूरती का दीवाना है। पाकिस्तानी किस वीज़े पर जा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं न्यूजीलैंड के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम भी न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 52 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 125वें नंबर पर आता है। ये आइलैंड कंट्री है जिसके दो बड़े जजीरे हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। इस कंट्री का कुल रकबा 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 77वें नंबर पर आता है, लेकिन आइलैंड के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा आइलैंड है। न्यूजीलैंड के लोग टूरिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ के लोगों को कीवी भी कहा जाता है। ये अपनी सादगी, खुश अखलाकी और दोस्ताना रवैये की वजह से दुनिया भर में फेमस हैं। न्यूजीलैंड की आबादी दो अहम सकाफती ग्रुपों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक यूरोपीय नस्ल के लोग और दूसरे मोरी हैं, जिनको असल न्यूजीलैंड के बशिंदे समझा जाता है। न्यूजीलैंड के लोग फितरत के करीब रहना पसंद समझते हैं, जैसा कि पहाड़ों पर और साहल समंदर के करीब। न्यूजीलैंड के लोगों की सरकारी जुबान 3 है, जिनमें इंग्लिश, मोरी और साइन लैंग्वेज है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां साइन लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इस कंट्री में सबसे ज़्यादा इंग्लिश ज़ुबान बोली जाती है। ये कंट्री दुनिया की खूबसूरत तरीन और साफ़ सुथरे मुल्कों में आता है, जहां आपको पोल्यूशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। आसमान आपको मुकम्मल तौर पर नीला नज़र आएगा। इस कंट्री में आपको इंसानों से ज़्यादा बेड़े नज़र आएंगी। तकरीबन हर इंसान के बदले 5 बेड़े मौजूद हैं। न्यूजीलैंड उन मुल्कों में आता है जहां एक भी हिस्सा आम मौजूद नहीं है। न्यूजीलैंड में एक ऐसा मुकाम है जिसका नाम पढ़ना नामुमकिन है। इसे दुनिया का तवील नाम भी कहा जाता है। ये नाम एक पहाड़ का है। नाजरीन, अगर लेग का नाम लिया जाए तो आपके जहन में ब्लू रंग ही आएगा। दुनिया में ब्लू कलर के अलावा पिंक लेग भी मौजूद है, लेकिन न्यूजीलैंड में ये एक ग्रीन लेग है जिसका रंग पूरी तरह सब्ज है, जिसकी वजह इस पानी में सल्फर की मिकदार का ज्यादा होना है। आप इसके पास खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि इसमें से जले हुए अंडे की बदबू आती है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले कंट्री कौन सा है जो न्यू ईयर मनाता है? वो है न्यूजीलैंड। जी हाँ, दुनिया में सूरज की पहली किरणें भी न्यूजीलैंड पर पड़ती हैं। इसी वजह से दुनिया में न्यूजीलैंड हर साल सबसे पहले न्यू ईयर मनाता है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री में आता है। इसकी बड़ी वजह यहाँ की आबादी है। मतलब आबादी सिर्फ 5 मिलियन है, लेकिन मसाइल आबादी से बहुत ज़्यादा हैं। न्यूजीलैंड के लोग 86% शहरों में रहते हैं और सिर्फ 14% लोग गाँव में आबाद हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन सिटी है, जो मुल्क का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। ये शहर शमाली जजीरे के जनूबी सिरे पर वाक़या है। ये अपनी कुदरती खूबसूरती, सकाफती वर्से की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इस कंट्री की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। नाजरीन, न्यूजीलैंड के लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत हाई है। यहाँ के लोग दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन खाना भी न्यूजीलैंड के लोग खाते हैं, साफ सुथरा और हाइजेनिक। न्यूजीलैंड के लोगों को रग्बी बहुत पसंद है और ये इनका नेशनल गेम भी है, लेकिन जब इनकी टीम खेलना शुरू करती है तो हाका डांस भी करती है, जो अगली टीम पर दहशत डाल देता है। इस कंट्री में करप्शन ना होने के बराबर है। इसकी वजह यह है कि यहाँ हर किसी को उसके मुकम्मल हकूक मिलते हैं और इस कंट्री में क्राइम की रेशो भी दूसरे मुल्कों से बहुत कम है। न्यूजीलैंड की जीटीपी 253 बिलियन डॉलर है। जीटीपी के लिहाज से लोगों की सालाना आमदनी $48,000 है।
इस कंट्री में मर्द और औरतें दोनों ही काम करते हैं। यहाँ पर औरतों को मुकम्मल तौर पर इज्जत दी जाती है। यहाँ तक कि औरतों को वोट देने का हक भी सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया था। न्यूजीलैंड में 32% लोग मसीही, 51% लोग ऐसे जिनका कोई मजहब नहीं, 29% हिंदू, 1.5% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस कंट्री में सैलरी कम से कम $3 फी घंटा है। नाजरीन, आपने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना होगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन सबसे पहले न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलारी ने इसे सर किया था। न्यूजीलैंड में आप कहीं भी खड़े हों 128 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर समंदर नहीं होगा। न्यूजीलैंड का तारुफ पाकिस्तान में तब हुआ जब पाकिस्तान ने 1992 में इन्हें वर्ल्ड कप में हराया था। इससे पहले पाकिस्तानी इस कंट्री को नहीं थे जानते। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी 160 रुपए के बराबर और इंडियन 50 रुपए के बराबर हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के पुरअमन ममालिक में भी दूसरे नंबर पर आता है। ये कंट्री बहुत खूबसूरत है। इस कंट्री का मौसम भी यूके की तरह है। कुछ अरसा गर्मी पड़ती है, ज्यादा अरसा सर्दियाँ और बारिशें सारा साल बहुत ज्यादा होती हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड में तकरीबन 2 लाख इंडियन आबाद हैं और 50,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी और इंडियन सबसे ज्यादा ऑकलैंड सिटी में रहते हैं। ये कंट्री इतना अमीर कैसे हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह दूध और गोश्त है। जी हाँ, इस कंट्री की कंपनीज 1,87,00,000 टन डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं, जिनमें फोंटीरा कंपनी सरफरस्त है। ये एक कंपनी दुनिया का 30% डेयरी एक्सपोर्ट करती है। इनकी प्रोडक्ट्स दुनिया के 140 ममालिकों में जाती हैं। इसके अलावा ये कंट्री अरबों डॉलर गोश्त की एक्सपोर्ट से भी कमाता है। इस कंट्री का 60% हिस्सा एग्रीकल्चर पर मुश्तमिल है। इस कंट्री ने दूध और गोश्त से खुद को इतना अमीर बना लिया है कि दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में इसका नाम लिया जाता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आज से 200 साल पहले तक एक भी गाय न्यूजीलैंड में मौजूद नहीं थी, बल्कि ये गाय भी इंग्लैंड के लोग अपने साथ लेकर आए थे और आज ये कंट्री दुनिया का सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। नाजरीन, इस कंट्री की आबादी तो सिर्फ 5 मिलियन के करीब है, लेकिन इस कंट्री में 35 लाख के करीब टूरिस्ट भी आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले ऑकलैंड सिटी में आते हैं। ये शहर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रश आपको कम ही नजर आएगा। ऑकलैंड सिटी आपको हर जगह से साफ सुथरा नजर आएगा। इस शहर में आपको ऊंची इमारतें नजर आएंगी। ये सिटी महंगाई के लिहाज से भी बहुत महंगा है। इस सिटी की स्ट्रीट भी बहुत खूबसूरत हैं। इस कंट्री का मौसम एशिया से बहुत मुख्तलिफ होता है। मतलब अगर यहाँ सर्दी हो तो एशिया में गर्मी होती है। ऑकलैंड में स्टूडेंट भी बहुत पढ़ने के लिए आते हैं और ये पढ़ने के साथ साथ 20 घंटे एक हफ्ते में काम भी कर सकते हैं और 1 घंटे की सैलरी इनको 23 न्यूजीलैंड डॉलर मिलती है। न्यूजीलैंड के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इसी वजह से आज ये डेयरी प्रोडक्ट्स में जिद्दत लेकर आए हैं। यहाँ के लोगों का लिटरेसी रेट 99% है। इस सिटी की फेमस यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में पढ़ने का खर्चा 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर से 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर सालाना है और रहने का खर्चा 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर से 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर सालाना है। ऑकलैंड का सबसे फेमस स्काई टावर है, जिसके ऊपर जाकर लोग वॉक भी करते हैं और पूरी सिटी का नज़ारा लेते हैं। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, आप इस कंट्री में बीज या पौधे नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है आप अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ की कुदरती खूबसूरती के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। इस कंट्री में डॉक्टर भी बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्लम्बर मजदूर भी बहुत पैसा कमाते हैं। ऑकलैंड की नाइट लाइफ भी पूरी न्यूजीलैंड में बहुत फेमस है। यहाँ के लोग शराब का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं। इस सिटी में म्यूजियम भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नाजरीन, ये ऐसा कंट्री है जो रिटायरमेंट के बाद जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन जगह है। इस शहर की सबसे फेमस स्ट्रीट क्वीन स्ट्रीट है, जहाँ आपको सबसे ज्यादा
रौनक नजर आएगी। इस स्ट्रीट में बहुत से शॉपिंग सेंटर भी मौजूद हैं। रात के वक्त इनका नज़ारा देखने लायक होता है। चलें अब चलते हैं दूसरी फेमस सिटी जिसका नाम वेलिंगटन है। ये न्यूजीलैंड का कैपिटल भी है और ये शहर बहुत खूबसूरत है। यहाँ की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ आपको जदीद लाइफ तो कम ही नजर आएगी। पुरस्कुन फिजा, कुदरत के नज़ारे और सिटी भी साफ सुथरा खूबसूरत नजर आएगा। ये ओकलैंड से 650 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये पूरा शहर बीच के किनारे पर वाक़या है। इस शहर का आर्किटेक्चर बहुत अलग है। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खूबसूरत समंदर। लेकिन ये आपको सुनकर हैरानगी होगी कि ये न्यूजीलैंड का सबसे खूबसूरत सिटी नहीं है। इससे भी खूबसूरत सिटी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इस शहर में घरों की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक 800 स्क्वायर मीटर घर की कीमत 90 करोड़ पाकिस्तानी के बराबर है। इस शहर की कुल आबादी सिर्फ 4 लाख के करीब है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी इस शहर में मौजूद है। इस कंट्री में हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन करवाए जाते हैं। चले अब यहाँ से चलते हैं न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की तरफ, जहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत सिटी आपको दिखाते हैं। वेलिंगटन से आप बेड़ी से साउथ आइलैंड जा सकते हैं, लेकिन ये सफ़र आपके लिए यादगार सफ़र होगा, जहां आपको कुदरत के मुनफरद नज़ारे देखने को मिलेंगे। क्वीनटाउन सबसे ज़्यादा आपको कुदरती खूबसूरती देखने को मिलेगी, लेकिन ये सिटी भी बहुत महंगा है और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ बहुत से टूरिस्ट जैकपॉट का भी मज़ा लेते हैं। नाजरीन, इस कंट्री का हर सिटी एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। आपको कुदरती खूबसूरती बहुत नज़र आएगी। नाजरीन, बात करें इसके वीज़े की तो इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। ये कंट्री रिटायरमेंट वीज़ा भी ऑफर करता है। इसके लिए आपको 7 लाख न्यूजीलैंड डॉलर देने होंगे, जिसके बाद आप न्यूजीलैंड में जाकर रिटायरमेंट जिंदगी गुजार सकते हैं। 60 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा PhD होल्डर, डॉक्टर, प्लम्बर और नर्सरी भी जा सकती हैं। नाजरीन, ये थी आज की न्यूजीलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात। न्यूजीलैंड के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।